ध्येयं सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सा नमन। परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजन एवं अखिल भारतीय संत मत सत्संग के जिला मंत्री गोड्डा जिला के श्री रामचरित बाबू एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, आप लोगों को मेरा कोटि कोटि सह नमन। एक सूचना मैं देता हूं, वैसे तो समय अभाव रहता है सत्संग में, और सुबह के सत्संग में भले 10, 20, 30 मिनट देर हो जाए तो मैं देखता हूँ कोई भी सत्संग प्रेमी टच से मस्त नहीं होते हैं, लेकिन अपराह्न कालीन सत्संग में 5 के बाद कोई नहीं मानते हैं, सब चले ही जाते हैं। और लाचारी भी है, दूर दूर से आते हैं। और मुख्यतया जो सत्संग होता है तो विशेष रूप से जो अंतिम वक्ता हैं, जो पूज्य बाबा साहब हैं, उन पर विशेष फोकस रहता है, उसका मुझे भी ध्यान है। इसलिए मैं संक्षिप्त में ही 2 शब्द आप लोगों की सेवा में कहूँगा। फिर कभी समय गुरु महाराज की कृपा से होगी, आप लोगों का आदेश होगा तो ज़रूर फिर कभी टूटी फूटी भाषा लेकर आऊँगा यहाँ पर। परंतु आप लोग यदि कुछ और सुनना चाहते हैं विस्तार से तो कर लो, दुनिया मुट्ठी में मोबाइल का युग है। तो मेरा भी यूट्यूब चैनल है, 40-45 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ज़्यादा लोग मेरा प्रवचन सुनते नहीं, पता नहीं क्या दुश्मनी है, लेकिन बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरा चैनल को ज़रूर खोल करके, सबके हाथ में मोबाइल है तो आप लोग ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब में जाइएगा, मेरा ही नाम लिख दीजिएगा, स्वामी सनातन जी महाराज, तो आपको मेरा सारा प्रवचन वीडियो मिल जाएगा, कथा आदि का जो कार्यक्रम है। और जो अच्छा लगे तो सुनिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा और क्या कीजिएगा। और एक सूचना है कि आप ही के झारखंड में हेमचाचक है, तो हेमचाचक में बड़े धूमधाम के साथ आज से 5 दिन यानी कि 18 तारीख से 18 मार्च से भागवत महापुराण का भव्य आयोजन मेरे द्वारा होने जा रहा है। एक बार मुझे याद है 5-7 साल पहले मैं कथा किया था उस क्षेत्र में, तो इतनी भीड़ आई, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आज तक मैं उतने भीड़ का कथा कहीं नहीं किया। उस साल जो किया था तो मिनी जिला वार्षिक जैसा भीड़, और संजोग से इस बार भी लॉटरी लगा 5 साल के बाद, मतलब वो लोग समय लिए और कथा वहाँ होगी। तो आप लोग तो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े ही सत्संग प्रेमी हैं, तो आप लोगों को इस मंच से निमंत्रण है मेरे तरफ से कि जरूर आने का कष्ट कीजिएगा। वो हेमचाचक में अभी हम लोग सत्संग में भगवान की वाणी को सुन रहे थे, भगवान का ही सत्संग सुन रहे थे, जो माँ सबरी को माध्यम बना करके भगवान ने हम प्रजाओं को, हम मनुष्य को सुनाए। माँ सबरी को सुनाना जरूरी नहीं था, क्योंकि भगवान कहते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। माँ सबरी के पास सब प्रकार की भक्ति है। माँ सबरी 3 जन्मों से भक्ति करती आ रही है। देखिए आप लोग सुबह के सत्संग के बाद भोज भंडारा की ओर यही हैं, मैं देख रहा हूँ।
तो माँ सबरी तो थोड़ा सा ही प्रसाद ग्रहण की थी खिरनी शरीर में, लेकिन ये सत्संग और संतों की कृपा देखिए, वो राजकुमारी बनकर आई। फिर से सत्संग को कंटिन्यू रखी, मतलब जारी रखी, और फिर तीसरे जन्म में परम भक्तनी माँ सबरी बनकर आई। गुरु कैसे तो मतंग ऋषि जैसे सिद्ध संत, और ज्ञान मिला, और गुरु महाराज की सेवा और गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और अपने जन्म जन्मांतर की भक्ति का संस्कार आज माँ सबरी भक्ति में पूर्ण हो गई। तो जो भक्ति करने वाले दीनता नम्रता में रहते हैं वह तो प्राप्त कर लेते हैं, बाकी ऐसे रह जाते हैं। वही गुरु महाराज के शिष्य लोग घृणा करते थे माँ सबरी से, पर माँ सबरी नम्र थी, सरल थी। इट इज वेरी हार्ड टू बी सिंपल बट इट इज नॉट सो सिंपल टू बी सिंपल। कठोर होना बड़ा सरल है, लेकिन सरल होना इतना सरल नहीं है। माँ सबरी सरल थी, नम्र थी, उसकी वाणी से झलकता है। और उनके चेले चपाटे सब घृणा करते थे। पानी पर रोक लगा दिया, वो पानी ही सड़ गया। बाद में भगवान आए तो कहते कि सरकार ये पानी में चरण रख दीजिए, पवित्र होगा। भगवान कहते नहीं होगा, माँ सबरी का चरण स्पर्श होगा तब ये जल पवित्र होगा। श्री सद्गुरु। हम लोग गंगा जी में गोता लगाते हैं, पर गंगा मैया ने राजा भगीरथ से कहा, राजन ये मेरे जल को पवित्र तब तब होगा ये जल पवित्र जब संत महापुरुषों के चरण का स्पर्श होगा। तैसे माँ सबरी तो भक्ति में पूर्ण ही थी, पर जब भक्ति में पूर्ण है तो माँ सबरी का एक एक उपदेश जो है ना ज्ञान से ही पूर्ण है। पहले उपदेश में माँ सबरी अपने आप को नम्र बता रही है। कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंद अघारी। मैं कैसे स्तुति करूं, मैं तो एकदम कितना अधम बताई कि मत पूछिए। लेकिन भगवान का उपदेश देखिए, भगवान कहते सुनो, मेरे पास केवल भक्ति का नाता, ये जाति पाति का झंझट छोड़ो। ये जाति के जहर सनातन समाज को जस का तस, ऐसी की तैसी कर दिए, तहस नहस कर दिए। और इसी कारण से हम लोग आपस में बंट गए, और जब जब बंटते गए तब तब कटते गए। ये समाज का ही जाति भेद ही हम लोग को काटा है। हम लोग कटे हैं तो इसी कारण से। डिवाइड एंड रूल किसकी नीति थी? विदेशियों की। विभाजन करो और शासन करो, और हम लोग बंटते चले गए। तो भगवान कहते हैं बंटो नहीं, तुम सब एक थे, एक हो और एक रहोगे, क्योंकि सब ईश्वर के, एक ईश्वर के ही संतान हम सब भक्त हैं। इसलिए किसी मंदिर में, किसी पंडाल में जब प्रवेश करते हैं तो गेट पर लिखा रहता है ना कि जूते चप्पल उतार के आइए। तो आज से गेट पर यह भी लिख दीजिए मन में कि यहाँ पर जाइए तो जाति भाव, ऊंच नीच का भाव मिटा करके सत्संग में आइए। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। तो हम लोग को जाति पाति में नहीं बटना है, एक होकर के सत्संग करना है। यही तो संत मत है ना, सब संत एक ही है, सबका मत एक ही है। 1000 साल की गुलामी याद रखना चाहिए। 700 साल मुगलों ने गुलाम बनाया इसी तरह से। अफगानी तो थोड़ी सा था, यही हम लोगों को आपस में बांट करके फिर 200 साल तक इन अंग्रेजों गोरों ने गुलाम बनाया। तब कितना गुलामी करोगे? इसलिए तुम शेर के बच्चे हो, शेर रहो पर एक बन के रहो। जिस तरह से माँ सबरी का और भी उपदेश यहाँ पर आया। भगवान कहते हैं, हे सबरी, कल्याण का मार्ग तो भक्ति ही है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बिना भक्ति किए असंभव काम संभव हो जाए, लेकिन कोई सुखी हो जाए ये संभव नहीं है। तो ये मन में बैठा करके चलिए। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा कोई रास्ता नहीं है सुख पाने का, भक्ति ही है। तो भक्ति कैसे करें? तो सबसे पहले भगवान को जानेंगे तब ना भक्ति करेंगे। एक आदमी वो गया स्टेशन पे, बोला टिकट दीजिए। तो काउंटर पे बोला, पूछा गया कि भाई टिकट कहाँ का लोगे? तो बोला कि जहाँ का ट्रेन मिलेगा वहीं का टिकट। तो जाओगे कहाँ? तो बोला ट्रेन जहाँ चला जाएगा वहीं जाएंगे। काउंटर वाले गुस्सा गया, बोला सुनो, तुमको मैं रांची का टिकट दे देता हूँ और वहाँ पर पागल खाना है, वहीं भर्ती हो जाना। पागल कहेंगे भागो यहाँ से। टिकट लेता,
तो इसीलिए आपको जानना पड़ेगा वो गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन वेयर यू हैव टू ट्रेवल अप टू दैट डेस्टिनेशन। यू मस्ट नो द गोल ऑफ योर लाइफ। हमें जीवन का लक्ष्य वो जो परमात्मा है उसको जानना होगा। भागवत महापुराण में हमारे संचालक महोदय बोले कि विशेषज्ञ, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं प्रयास करता हूँ गुरु कृपा से कि भागवत के माध्यम से संत मत के ज्ञान को प्रस्तुत करूं, और जो संत मत से घृणा भी करते हैं तो वो जुड़े और सत्संगी बन जाए, वैष्णव बन जाए, भक्त बन जाए। तो जहाँ तहाँ मैं कथा करता हूँ तो 50-25 आदमी दीक्षित भी हो जाते हैं। वो भागवत में ईश्वर स्वरूप के बारे में, उस प्रभु राम के बारे में क्या कहा गया? 4 श्लोक में ही पहले विधाता ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने भागवत सुनाए। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने कहा भागवत हो गया। संत कहते तो क्या होता है? संत कहते हैं तो सत्संग होता है। संत राम में अंतर ना एक लग, देखिए दोनों माई दोनों एक ही है तो बात एक ही है। तो भगवान कहते हैं हे विधाता ब्रह्मा जी, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सत असत परम पश्चादहम यदो तच्च यो वशिष्येत सोस्म्य हम। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। देयर वॉज नथिंग अदर देन गॉड, द गॉड हिमसेल्फ वॉज एग्जिस्टिंग। कुछ भी नहीं था, केवल ईश्वर ही ईश्वर था सृष्टि के पूर्व। एको हम द्वितीयो नास्ति। और जब ये सृष्टि आया पिक्चर में, द वर्ल्ड केम इनटू द एग्जिस्टेंस, तो जो कुछ भी बना सब मैं ही मैं बना, क्योंकि पहले कुछ था ही नहीं तो बनेगा क्या? ईश्वर ही बन गए। और सुनो ब्रह्मा जी, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो इसके बाद जो बचा रहेगा वो केवल मैं ही मैं रहूंगा। तो ईश्वर पहले थे, अभी हैं, आगे रहेंगे। अभी आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, 5 बजे के बाद 5 गो सत्संगी गिनने से भी नहीं मिलेगा, परंतु परमात्मा पहले भी भरपूर मात्रा में थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसीलिए इसको 100 बात की एक बात समझिए कि ईश्वर सब जगह सब में समा करके सबके बाहर है। सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण हमारे पास ही है। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पीव ही घटे अंतरे। हमें अपने ईश्वर को अपने अंदर में खोजना है, निज तन में खोज सज्जन। और उसी खोज की प्रक्रिया में ये 4 क्रिया है, इसी को भगवान ने 9 रूप सजा करके दिए हैं। पहली क्रिया है कि जप के द्वारा खोजिए। जप कीजिए तो कैसे सुमिरन कीजिए? तो जिस तरह से हाथी ने, डूबते हुए हाथी ने ग्राह के चंगुल में आया तो भगवान को सब तरह से मन समेट करके उस पुकार लगाई। जिस तरह से द्रौपदी मैया ने पुकार लगाई भरी सभा में हस्तिनापुर में, जिस तरह से ध्रुव प्रहलाद रैन दिन ध्यावत, प्रहलाद जी को लाख यातनाएं हुई लेकिन पुकार में कमी नहीं आई। प्रहलाद जी माँ के पेट में सत्संगी हो गए। मेरे संग में एक बच्चा रहता है, लोग चकुन्ना होता है, कभी की भले इतना छोटा बच्चा ध्यान करते, पढ़ना लिखना चाहिए। लो पढ़ लिख कर के तो सब बनमानुक होके डीजे पर डांस करते, उसे तो सत्संग भजन से मतलब ही नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है कि पढ़ना कौन मना करते हैं, लेकिन जब हमारे सनातन संस्कृति में माँ के पेट से भी सत्संगी बना जाता है। और ये जीता जागता प्रहलाद जी का उदाहरण है। माँ के पेट में ही वो सत्संगी बन गए थे और बाद में देखिए प्रतिकूल परिस्थिति में भी सत्संगी बने रहे। और ईश्वर की कृपा हुई तो प्रहलाद जी के लिए भगवान खम फाड़ कर प्रकट हुए। और बाद में भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लेगा उसके 21 पीढ़ी का मैं उद्धार करता रहूँगा। श्री सद्गुरु। इस तरह से प्रहलाद ध्रुव के तरह ध्यान करेंगे तो हृदय प्रदेश में ही ईश्वर का दर्शन होगा। पर ये दर्शन सफिशिएंट नहीं है। दैट विजुअलाइजेशन इज नॉट सफिशिएंट। आगे दर्शन करना होगा तो उस प्रभु राम के प्रकाश का दर्शन। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रेवती लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन सुखा। ठीक।
तो इसलिए प्रकाश का दर्शन होने से बहुत लाभ है, बहुत हानि क्या है? तो अग उलुक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने, ये पाप ताप ये विकार सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान जग जाते हैं, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसित विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका विगत को के सुख। तो ये बहुत सारे लाभ और बहुत पाप ताप मिट जाते हैं प्रकाश रूप राम का दर्शन करने के बाद। इसके बाद वह राम जिसकी ध्वनि सृष्टि के कण कण में समाये हैं, वो श्याम जिसकी मुरली बजती रहती है सब जगह। तो गुरु महाराज कहते उसी मुरली उसी शब्द को सुनो, मीठी मुरली सुने सुनत के कान से, बड़ा कौतूहल होए ध्वनि के ध्यान से। तो चुंबक है वो चुंबकीय गुण है, वो परमात्मा का शब्द राम धुन अंदर में सुनेंगे तो मेही धुनि अंतर अंत सुनी, सुरत रमे गुरु आश्रित होई। तो ये 4 प्रकार की साधनाएं हैं, मानस जप, मानस ध्यान। इसके द्वारा 5 प्रकार की भक्ति पूरी होती है। और उधर दृष्टि योग नादानुसंधान के द्वारा 9 प्रकार की भक्ति पूरी होती है। भक्त इसी प्रकार की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, जिस तरह माँ सबरी ने प्रभु को प्राप्त करके अपना कल्याण कर लिए। तो इसी तरह हम लोगों को गुरु के चरण शरण में रहते हुए वैष्णव हो जाइए, फिर सत्संग करते रहिए, वैष्णव होने की प्रेरणा मिलेगी। इसके बाद मंत्र दीक्षा तो जरूर ले लीजिए और फिर भक्ति की शुरुआत होगी और अंत परमात्मा की प्राप्ति में होगी और सारे दुखों का अंत और जीवन सुख शांति से भर जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।